Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to see one important job update which is coming from Airport Authority of India. Airport Authority of India में AAI की ATC की पोस्ट निकली हुई हैं. ये काफ़ी समय बाद पोस्ट निकल रही है. इससे पहले आपको 2020 में दिखी थी और ये एक साल बाद 2021 में नहीं निकली, 2022 में ये आपको पोस्ट दिख रही है. यहाँ पर मिनी रत्ना कंपनी है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज़ है और इसमें जो जॉब आई है इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें ये हैं कि CTC इसकी काफ़ी अच्छी है. 12 लाख पर एनम में आपको मिलेगा. परमानेंट जॉब है, फाइनल ईयर एलिजिबल हैं और सभी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल होंगी. ना केवल BE-BTech की बल्कि BSc वाले भी कुछ बच्चे भर सकते हैं. तो क्या है पूरा क्राइटेरिया ये पूरा देखा जाएगा यहाँ पर. तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. बम्पर वैकेंसीज़ आ रही हैं, ये आपकी 400 वैकेंसीज़ हैं. पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने खुला है और इसमें मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं जो कि आपके काम की रहेंगी. तो ये मैं आपको नोटिफिकेशन भी दे दूंगा और साथ ही अगर आप चाहें तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है AAI की जो की है https://www.aai.aero ये वाली कैरियर्स वाली जो वेबसाइट है यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये अपडेटेड ऑन 7/6/2022. अभी ये कल ही अपडेट किया गया तो इसको आपको यहाँ पर देख सकते हैं. रिक्रूटमेंट फॉर्म खुद भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, बट वो हाईलाइटेड नहीं होगा जैसे मैंने ऐसा किया हुआ है. तो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले तो जो वैकेंसीज़ आई हैं वो 400 वैकेंसीज़ हैं जिसमें कि कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं. अनरिजर्व के लिए 163 हैं, बाकी ये कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो ये पोस्ट आई हुई है ये है एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट. तो AAI में ATC की पोस्ट है, शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं. जो इसमें मांगा गया है वो क्या है कि फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास. 3 साल की जो BSc होती है, बट BSc में कई ब्रांचेस से हो सकता है तो उसमें आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए आपका सब्जेक्ट. तो BSc वाले भर सकते हैं. अब इंजीनियरिंग वाले जो BTech वाले बंदे हैं वो क्या भर सकते हैं. BTech वाले लोगों को लिए क्या बोला गया है कि आपकी जो इंजीनियरिंग है वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, कोई परेशानी नहीं. इनको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी द सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर्स करिकुलम. तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो आपका 3 सेमेस्टर्स में होती है और इंजीनियरिंग फिजिक्स भी 2 सेमेस्टर्स में होती है. तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं, आप बड़े आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है. और उसके बाद क्या है, कैंडिडेट शैल हैव अ मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑन द लेवल ऑफ द 10+2 स्टैंडर्ड. तो 10+2 स्टैंडर्ड में आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपका रहा हो तो वो ज़्यादातर लोगों का रहता है 10th या 12th में आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट एक रहा हो, ठीक. कोई एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, साफ साफ लिखा है कि नो एक्सपीरियंस इज़ एसेंशियल, जिससे आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे. तो फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आप सभी को ये शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपके दोस्त हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ये पूरी एक जानकारी आपके वो इसके बारे में बताने वाला हूँ. डिग्री जो चाहिए आपको, डिग्री में एक चीज़ ये बताई गई कि डिग्री जो आपको चाहिए वो डिग्री आपकी कैसी होनी चाहिए. वो डिग्री में ये बताया गया है कि आपकी डिग्री जो है वो किसी भी साल की हो सकती है. फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं, जो पहले के पास आउट हैं वो भी एलिजिबल हैं. बट दिक्कत ये है कि जो मिनिमम मार्क्स है वो 60% या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए. तो 60% से अगर आपका कम है तो आपको दिक्कत होगी, अदरवाइज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. जो मैक्सिमम एज लिमिट है ये भी कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब हो सकती है क्योंकि 27 ईयर्स है. तो जनरल कैटेगरी में तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा. कैटेगरी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनमें आपको जैसा कि छूट दिख रही है वो मिलेगी, बट जनरल कैटेगरी वालों के लिए 27 ईयर्स और उसके लिए जो डेडलाइन है वो 14/7/2022 उस डेट को आप 27 ईयर मैक्सिमम एज आपकी हो सकती है. उससे ज़्यादा होगी तो आपको दिक्कत होगी, आप नहीं भर सकते हैं. बाकी ये रिलैक्सेशन इस तरह से मिलेगा. ये पेज नंबर 2 पे दिया गया, आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में. जो अप्लाई करना है, एप्लीकेशन अभी ओपन नहीं हुआ है. मैं आपको ये 6-7 दिन पहले ही बता रहा हूँ. 15 तारीख को ये शुरुआत होगी. 15 जून से लेकर के 14 जुलाई, लगभग 1 महीने का पूरा टाइम दिया गया. आप आराम से भर सकते हैं, बट जल्दी भर दीजिएगा. सबसे पहले आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही है कि इसमें आप पहले से देख करके भर सकें, ठीक है. और इसमें जो पे स्केल रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, जैसा मैंने आपको बताया 12 लाख का आपका CTC होगा. तो पे स्केल क्या है, पे स्केल आपका 40,000 है और 3% फिर ये सब आपके सामने दिख रहा होगा. रिम्यूनरेशन जो मिलते हैं इसमें पर्क्स वगैरह मिलते हैं. बेसिक पे में आपका जैसे जो HRA होता है 35% ऑफ द बेसिक पे मिलेगा. DRNs अलाउंस होता है और जो आपका CPF, ग्रेच्युटी और तमाम अलग तरह के बेनिफिट्स होते हैं. गवर्नमेंट जॉब है तो फिर अच्छा खासा उसमें बेनिफिट्स रहते हैं, ठीक है. तो वो सब मिला करके आपका 12 लाख अप्रॉक्सीमेट आपका पर एनम की सैलरी जाएगी. तो ये तो मेन चीज़ें हो गई कि जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक. नोटिफिकेशन आपको पूरा इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. लिंक्स भी मैं आपको दे दूंगा. लिंक मैं आपको इस वेबसाइट का दे दूंगा. इसी वेबसाइट पे देखिए यहाँ पर क्या है कि सिलेबस भी है, प्रेस नोटिस और ये एडमिट कार्ड और यहीं पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑब्जेक्शन लिंक. तो यहीं पर एक लिंक बन जाएगा कुछ दिनों बाद, जो 15 तारीख को, ठीक है. तो 15 के बाद 16-17 आगे जा करके आप जून में अप्लाई कर सकते हैं, जुलाई में 14 जुलाई से पहले, ठीक है. तो ये जो है आपको यहाँ पर लिंक दिख जाएगा. तो मैं ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जा करके अप्लाई कर पाएंगे, ठीक.
और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में इन्होंने क्या बताया, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में हमें बताया गया है कि जो ये आपका कैटेगरी वाला है ओबीसी एनसीएल या जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो कैसे चाहिए इनको, ठीक है। तो वो सेंट्रल वाले सारे सर्टिफिकेट लगेंगे, एक बार उसको देख लीजिएगा आप। उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं, नीचे जाने पे हमें सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ये बताया गया है, सबसे अच्छी बात, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपका एग्ज़ाम होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा और वॉइस टेस्ट एक लेते हैं, वो वॉइस टेस्ट होगा। और वो सब के लिए आप परेशान मत होइए, वो बाद में डिस्कस कर लिया जाएगा अलग से किसी वीडियो में। उसके बाद अगर आप देखें एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट वगैरह, फिर हाउ टू अप्लाई का अलग से सेक्शन बनाया उन्होंने, जो कि बेसिक बताया है कि कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ीस जहाँ पर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है, वो आप ध्यान दीजिएगा कि ₹1000 एप्लीकेशन फ़ीस है। तो 1000 एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी नॉर्मल सभी कैंडिडेट को, और अगर आप SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 81 रुपीज़ लगेगी। इसके साथ ही अगर आप PWD एंड अप्रेंटिस वाले हैं जिन्होंने AI में अप्रेंटिस करी है तो यहाँ पर इन लोग को फ्री होगा, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज वाले ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर देखते हैं तो फोटोग्राफ सिग्नेचर में कितना साइजेस होना चाहिए वो सब बताया गया पेज नंबर 6 में। 7 पेज का नोटिफिकेशन है, बहुत लंबा नोटिफिकेशन नहीं है, बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं इसको नीचे से डाउनलोड करके। और फिर ये है कि जो टेस्ट होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश में होगा। तो इसका जो सिलेबस है वो मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी अलग से इस पर एक वीडियो बना दी जाएगी सिलेबस की, तो वो आप देख लीजिएगा। जो इसका सिलेबस होगा इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, GK, फिजिक्स, मैथ्स आएगा, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले अलाउड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इंजीनियरिंग का सिलेबस आ रहा है। फिजिक्स एंड मैथ्स रहेगा आपका, वो आधा वेटेज रहेगा, बाकी आधा वेटेज इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, GK होगा। बाकी इसका सिलेबस का एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाएगा, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कुछ डाटा है वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो सभी ब्रांचेस के बच्चे यहाँ पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं जब ये लिंक ओपन होगा, ठीक है। लिंक कब ओपन होगा वो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, 15 जून से लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहें। शाम को 7 बजे आपको रोज़ एक जॉब अपडेट मिल जाएगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।